जंगल जंगल ढूंढ रहा है मिर्ग अपनी कस्तूरी को। कितना मुश्किल होता है तय करना खुद से खुद की दूरी को। अरे कहना क्या चाहते हो? चलिए आसान लफ्जों में मैं आपको समझाता हूं। दरअसल हम सब अमीर बनना चाहते हैं, जिंदगी में कुछ हासिल करना चाहते हैं, कामयाबी हासिल करना चाहते हैं। हमें लगता है कि कई बार हमें अगर अपॉर्चुनिटी मिल जाए तो हम बहुत कुछ कर लेंगे। इन्हीं वजहों से हम अक्सर अपॉर्चुनिटी की तलाश में रहते हैं। कई बार ये अपॉर्चुनिटी हमें मिल जाती हैं और कई बार हमें समझ की कमी होने की वजह से हम उन अपॉर्चुनिटी को खो देते हैं। चलिए अपनी बात आसानी से और आपको आसानी से समझाने के लिए एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी एक अफ्रीकन किसान की है। उस दौर में अफ्रीका में बहुत सारी हीरो की खदान की खोज हो रही थी और बहुत सारे लोगों को हीरे की खदान मिल रही थी। उस किसान ने ये कहानी सुन रखी थी कि जिन्हें भी हीरे की खदान मिली वो अमीर हो गए और उसकी अमीर बनने की चाहत की वजह से उसने एक दिन डिसाइड किया कि मैं अपने सारे खेत बार बेच दूंगा। उसने अपने खेतों को बेच दिया और उसके बाद हीरे की खदान की खोज में जहां तहां निकलने लगा। बहुत घूमने के बाद और अफ्रीका के चप्पे चप्पे को ढूंढने के बाद भी उसे हीरे की खदान नहीं मिली और एक दिन अपने सपनों को टूटता देख वो अपना जीवन जीने की हिम्मत को ही हार गया और एक दिन नदी में कूदकर अपनी जान दे दी। वहीं दूसरा किसान जिसने उसकी जमीन खरीदी थी वो एक दिन अपने खेत पर यूं ही घूमने के लिए गया। उसने देखा कि नदी के किनारे एक इंद्रधनुष की तरह बहुत सी रोशनी प्रकट हो रही है। वो उसके करीब गया तो उसने देखा कि एक पत्थर है जिस पे सूरज की किरण पड़ते ही वो बहुत चमक रहा है। उसने उस पत्थर को उठाया और लेकर चला आया। उसने सोचा कि ये हमारे घर को सजाने के काम आएगा। उसने उसे सजावट के तौर पे अपने घर की अलमारी पे रख दिया। कुछ दिनों के बाद उसका दोस्त वहां घूमने के लिए आया। उसने उस हीरे के पत्थर को देखकर बहुत ही आश्चर्य से बोला, मित्र क्या तुम इसे जानते हो कि इसकी कीमत कितनी है? तो किसान ने बोला नहीं। तो उस दोस्त ने कहा कि ये तो एक हीरा है, आज तक ढूंढा गया सबसे बड़ा हीरा। किसान बहुत ही अचंभे में पड़ गया। उसने बोला यार ये तो मुझे एक नदी के किनारे मिला है जो मेरे खेत के बगल से गुजरती है। तो उस दोस्त ने बोला कि चलो हम लोग ढूंढते हैं। वो दोस्त के साथ गया और ढूंढने लगा। वहां से कई सारे पत्थरों को उठाया और उसे सैंपल के तौर पर लैब भेज दिया। जब लैब से टेस्ट होकर रिपोर्ट आई तो पता चला कि वो हीरा ही था। फिर आगे चलकर ये मालूम हुआ कि वो जो खेत है वो हीरे का भंडार है और उसके बाद उस दूसरा किसान अमीर हो गया। वह उस दौर की सबसे महंगी हीरे की खदान थी जिसका नाम किम्बरले डायमंड माइंस है। दूसरा किसान उस खदान की वजह से अमीर हो गया और पहला किसान अफ्रीका की खाक छानने के बावजूद अपने जीवन को हार गया, अपनी जान दे दी। कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हीरे की खदान पहले किसान के पैर के नीचे थी मगर उसने उस पर गौर नहीं किया और उसे खो दिया और अंत में अपने जीवन को भी खो दिया। दरअसल हम अपने जीवन में भी इन्हीं कारणों से असफल होते हैं। हम सफलता और अपॉर्चुनिटी के तलाश में इधर उधर भटकते रहते हैं और अपॉर्चुनिटी हमारे आसपास रहते हुए उसे पहचान नहीं पाते और कई बार जानने के बावजूद भी नज़रअंदाज कर बैठते हैं। और यही हमारे असफलता की सबसे बड़ी कारण है क्योंकि हम हमेशा सफलता को कहीं और ढूंढने की कोशिश करते हैं। कई बार सफलता हमारे आसपास ही होती है। इसलिए हमें चाहिए कि अपने आसपास की अपॉर्चुनिटी को पहले समझें, पहले समझने की कोशिश करें। शायद हमें उसी तरह हीरे की खान मिल जाए। लेकिन हम अक्सर कहते हैं ना कि दूर का ढोल सुहान लगता है। यही वजह है कि हम अक्सर दूसरों की तरक्की, दूसरी अपॉर्चुनिटी और तीसरी अपॉर्चुनिटी के पीछे भागते हैं और हमारे आसपास की जो अपॉर्चुनिटी होती है उसे हम ग्रैब नहीं कर पाते और इसी अपॉर्चुनिटी का फायदा कुछ दूसरे लोग उठा लेते हैं और कामयाब हो जाते हैं। बाद में हम बोलते हैं कि अरे यार मुझे तो बिटकॉइन 10,000 में मिल रहा था, आज ना 40 लाख का हो गया। कहने का मतलब यही है कि अपॉर्चुनिटी आपके पास होती है, उसे पहचानने की कोशिश करें। अपॉर्चुनिटी को पहचानने के बाद मेहनत करनी पड़ती है कि हम उसे किस तरह से ग्रैब कर सकें, किस तरह से उसमें सफल हो सकें। एक कहावत है ना कि काम ढूंढने के लिए तो सब मेहनत करते हैं लेकिन काम मिलने के बाद जो मेहनत करता है वही सफल होता है।
तो आपको ये देखना है कि आप किस कैटेगरी में आते हैं। काम मिलने के लिए कोशिश कर रहे हैं या काम मिल गया है तो उसे मेहनत से करें, मेहनत से उसे पूरा करें। और एक ज़रूरी बात, हमेशा याद रखिए कि ज़िंदगी के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कभी भी सुसाइड नहीं हो सकता, जो पहले किसान ने किया। आपके सपने ज़रूरी हैं, उन्हें पूरा होना चाहिए। मैं कामना करता हूं कि वो सपने पूरे हों, मगर अगर आपके सपने पूरे नहीं हो रहे हैं लेकिन आपको अपने जीवन का बलिदान देने का कोई हक नहीं है। याद रखें, अगर आप सुसाइड कर लेते हैं तो हो सकता है कि आप अगर जीवित हैं तो लोग आपको फेलियर कहें। आज आप फेलियर हैं, कल आप सक्सेस को अचीव कर लेंगे। लेकिन अगर आप सुसाइड को प्रेफर करते हैं तो आने वाले टाइम में फेलियर प्लस बुज़दिल का टैग आपको लगेगा। क्या आपको ये पसंद आएगा कि आने वाले वक्त में आपको लोग एक बुज़दिल के तौर पे याद करें? बिल्कुल भी नहीं। सफलता और असफलता अस्थायी है, आज है कल नहीं है, आज नहीं है कल आ जाएगी। पर जीवन को कभी भी इन वजहों से नष्ट ना करें। जीवन ऊपर वाले का तोहफा है, उसे संभाल कर रखना आपकी जिम्मेदारी है। इस कहानी में जो उस किसान ने सुसाइड किया, उसने खो दिया। अगर वो अपनी अपॉर्चुनिटी को सही ढंग से ग्रैब कर पाता तो वो उसे हासिल कर लेता, या फिर उसने जो बेचकर जो पैसे उसने लिए थे उससे भी अपने जीवन में कुछ कर सकता था। लेकिन उसे सिर्फ हीरे की खान चाहिए थे, इस वजह से उसने अपना जीवन का बलिदान दे दिया। आपको ऐसा नहीं करना है। सच तो ये है कि एक रास्ते बंद होते हैं, 1000 रास्ते खुलते हैं। कई बार आप जो चाहते हैं वो आपको नहीं मिलेगा, लेकिन सुसाइड उसका सॉल्यूशन नहीं है, बल्कि आप दोबारा क्या चाहना चाहते हैं ये इंपॉर्टेंट है। आपके लाइफ में बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं और आप कीजिए, जीवन का बलिदान नहीं दीजिए। ये बात मुझे बोलना इसलिए इम्पॉर्टेंट हो गया क्योंकि इसमें एक जगह पे उस किसान ने सुसाइड कर लिया था, ज़िंदगी में हार मान ली थी। कि कभी भी हार ना माने, एक अपॉर्चुनिटी जाएगी, दूसरी आएगी, तीसरी आएगी। लाइफ है और लाइफ में अपॉर्चुनिटी हमेशा दस्तक देती रहती है, कभी दूर से कभी आसपास से। अब ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि आपके आसपास की अपॉर्चुनिटी को जल्दी ग्रैब करें, क्योंकि ये आपका फील्ड है। थैंक यू सो मच। आई होप कि मेरी बात आपको समझ आ गई होगी। अगर जिन दोस्तों को आपको इस वीडियो को लगे कि उसकी ज़रूरत है, उसे ज़रूर से सेंड करें। सब्सक्राइब करने के लिए मैं नहीं कहूँगा क्योंकि ये आपकी मर्ज़ी है। अगर वीडियो पसंद आया तो कर सकते हैं। आने वाले कुछ वीडियो इसी तरह के मैं टॉपिक पे लाने वाला हूँ।